नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ के मामले पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से बुध के दिन 4 बजे तक हल्फ लें। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो उसी दिन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले 8 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफ़ा भिजवाया और फिर 13 अक्टूबर को असेंबली में खिताब करते हुए भी इस्तीफ़े का ऐलान किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 90 अरकान असेंबली ने इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी को वोट देकर खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला मुंतखब किया। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक हल्फ नहीं लिया है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्त दी थी, जिस पर कल समाअत हुई और चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि गवर्नर की राय है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं, और समाअत मुलतवी कर दी थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ के मुताबिक आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, कल 2 बजे वापस आएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे, और गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने कहा कि गवर्नर के लिए इंतजार कर लें, कल तक वो आ जाएं तो सब हो जाएगा। नए वज़ीर आला के आने तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चलाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, वो तो तब होता जब इलेक्शन ना हुआ होता, यहाँ तो इलेक्शन हो गया है। दीगर जमातों ने भी वज़ीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आमिर जावेद ने कहा कि कल गवर्नर जब आएंगे तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लें और हल्फ ले लें। हुकूमत के पास जहाज़ भी है, अगर जल्दी है तो जहाज़ भेज दें, वो रात को आ जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गवर्नर पब्लिक फ्लाइट से आता है। आमिर जावेद एडवोकेट ने जवाब दिया कि जी, गवर्नर पब्लिक फ्लाइट से सफ़र करते हैं। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने कल असेंबली फ्लोर पर इस्तीफ़े का एतराफ़ किया। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले सुहेल आफरीदी को वोट दिया और गवर्नर ने दस्तखत पर एतराज़ किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम कर लिया तो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, अब वक्त की ज़रूरत है कि वज़ीर आला हल्फ ले और सूबा चलाए। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि जब नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुआ हो तब तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चला सकता है। अब तो वज़ीर आला मुंतखब हो गया, एक मिनट अब कीमती है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस अहकामात जारी करें। किसी को हल्फ लेने के लिए गवर्नर ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वो हल्फ नहीं लेंगे, हम आपके फैसले का यहाँ पर इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल हमने आपको सुना लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज गवर्नर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आइन में कहीं पर यह नहीं लिखा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर होगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें और गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा पे अमल दरामद जरूर करेगा। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूँगा, आइन और कानून पर अमल करूँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाऊँगा और मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूँगा। चेयरमैन साहब की हिदायत पर अब क्या अमल करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रजा रबानी साहब ने जो गजा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज खत्म हो गई। स्पेशल प्लेन नहीं होता, गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंध को दे और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करेंगे। तो आप आज ही खैबर पख्तूनख्वा पहुंचेंगे CM साहब के जहाज पर? इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने भी वज़ीर आला की तैनाती को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कलअदम करार दिया जाए, मगर अब नज़र आ रहा है कि कल सुहेल आफरीदी बाकायदा तौर पर हल्फ लेकर वज़ीर आला का चार्ज संभाल लेंगे। मामलात कहाँ जाएंगे, सबकी नज़र इस बात पर।